यूपी में अवैध निर्माणों पर चल रहा है योगी का बुलडोजर। मुरादाबाद में चड्ढा ग्रुप के अवैध निर्माण को ढाया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सभी जिले के अफसरों को निर्देश, गरीबों के घरों और दुकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारी और तेज, धमाकों से इमारत को गिराने का टेस्ट 10 अप्रैल को होगा। कोर्ट के आदेश पर इमारत गिराने का काम चल रहा है। यूपी के कौशाम्बी में महिला से रेप और हत्या के आरोपी को पुलिस ने गोली मारी। फरार आरोपी ने 15 दिन पहले महिला की गला रेतकर हत्या कर दी थी। उसके बाद रेप किया। 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव ने शराब दुकान पर ताला लगाया। महिलाओं ने विधायक के साथ शराब बिक्री पर विरोध जताया। पश्चिम बंगाल की बीरभूम हिंसा में सीबीआई ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चारों हिंसा के बाद मुंबई भाग गए थे। दूसरे गिरफ्तार आरोपियों की पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तैयारी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में मस्जिदों की अजान विवाद पर उद्धव की सरकार और शिवसेना ने कहा, विवाद पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है। कोर्ट ने तय किया है कि कितनी आवाज की सीमा होगी। एमएनएस के राज ठाकरे ने अजान बंद करवाने की धमकी दी थी। यूपी में सुन्नी काउंसिल ने कहा, कुछ हिंदू ताकतें अजान पर बेवजह विवाद खड़ा कर रही हैं। 2 से 3 मिनट ही होती है अजान, इससे ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। बिहार के मंत्री जनक राम ने कहा, होली, दीपावली, छठ और हिंदुओं के दूसरे त्योहारों में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लग जाती है, लेकिन मस्जिदों में लाउडस्पीकर तेज आवाज में हमेशा बजता है। इससे आम आदमी और छात्रों को भी दिक्कत होती है। कर्नाटक के हिजाब गर्ल को लेकर अलकायदा के बयान पर बोले मुस्कान के पिता, आतंकियों से हमारा कोई कनेक्शन नहीं, जवाहरी को नहीं जानते। जवाहरी ने कहा था, लड़की ने दिल जीता। यूपी की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी की मांग, मदरसों में अलग ड्रेस कोड सही नहीं, स्कूल जैसी ही यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है, तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। मध्य प्रदेश के सीधी में थाने में पत्रकारों और कलाकारों को अर्धनग्न करने के मामले में तूल पकड़ा। बवाल के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रिपोर्ट तलब की। थानेदार समेत 2 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। जयपुर में बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को एसीबी ने 5 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। राठौड़ के घर तलाशी में अब तक 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया जा चुका है। बीजेपी आज प्रधानमंत्री आवास योजना दिवस मनाएगी। पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों से मुलाकात करेंगे, उन्हें उपहार के तौर पर एलईडी बल्ब देंगे। आज रुचि सोया इंडस्ट्रीज का एफपीओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में परंपरागत तरीके से घंटी बजाकर लिस्ट हुआ। इस मौके पर मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव मौजूद थे। हमारा काम है लोगों को स्वास्थ्य देना। आज गौरव की अनुभूति है, रुचि सोया के सबका स्वास्थ्य और सबकी समृद्धि के, भारत के आत्मनिर्भरता के इस अभियान में एक बड़ा सपना है। मुंबई के बाहरी इलाके वसई विरार में पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत। पानी लेने के लिए ट्रेन के नीचे से जान जोखिम में डालकर दूसरे गांव जाते हैं मुंबई से 40 किलोमीटर दूर निशान डोगरी गांव के लोग। हमको बहुत खतरा लगता है। पटरी भी से आते हैं, ट्रेन रुकती है तो आधा घंटा ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। फिर और दिन में 6-7 फेरी करता है पानी का, तभी पानी भरता है, नहाने के लिए, पीने के लिए, सभी पानी हमारे लिए। बहुत तकलीफ होता है ना। 7 साल हो गए मेरे को पानी भरने को। इसी तरह से पानी भर रही हैं। देखो डब्बा कितना पानी नहीं मिलता है, 2 डब्बा 3 डब्बा नहीं, वो भी नहीं मिलता है। उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों में आग फैलती जा रही है। उत्तरकाशी के धरासू, बड़ाहाट, सेमुखेम और राडी टाप में पहाड़ों पर जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। वन विभाग की टीम नहीं कर पा रही आग पर काबू।
बिहार विधान परिषद की 23 सीटों के चुनाव में एनडीए को 13 सीट पर जीत। हालांकि आरजेडी 6 सीटें लेकर जेडीयू पर भारी पड़ी है। जेडीयू को आरजेडी से 1 सीट कम मिली है। यूपी के डिप्टी सीएम की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार सिराथू पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सरकार की कैबिनेट में बदलाव। मंत्रिमंडल के 20 से ज्यादा मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। 11 अप्रैल को नए मंत्री सरकार में होंगे शामिल। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दावा, हिमाचल में बीजेपी जल्द बदलेगी सीएम। जयराम ठाकुर को हटाकर अनुराग ठाकुर को मिलेगी कुर्सी, लेकिन चुनाव फिर भी नहीं जीतेगी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का पलटवार, बोले आप फैला रही है झूठ। हिमाचल में इसी साल के आखिर में होने हैं विधानसभा के चुनाव। हिमाचल में अब विधायकों को वेतन भत्तों पर जेब से भरना होगा इनकम टैक्स। हाईकोर्ट के नोटिस के बाद जागी सरकार, कैबिनेट ने दी मंजूरी। लाया जाएगा अध्यादेश। अब तक सरकार ही भरती थी टैक्स। कांग्रेस छोड़कर हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाने वाले निर्मल सिंह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। बेटी चित्रा सिंह भी पार्टी में शामिल। अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया। चुनाव में हार के बाद नहीं खत्म हो रहा पंजाब कांग्रेस का झगड़ा। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में नवजोत सिंह सिद्धू और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बरिंदर ढिल्लों में जुबानी जंग हुई। छोटे भाई तू जो मर्जी बोलता रहा, मैं जो गल कही है उत्थे खड़ूंगा, उत्थे ही खड़ू। और आइए फटाफट अंदाज में ही खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सोनीपत में सरकारी अस्पताल में 18 लाख के घोटाले का आरोप है। कोरोना काल में एम्बुलेंस के लिए दिए गए पैसों से लग्जरी गाड़ियां खरीदने का आरोप है। आरोपों के घेरे में सिविल सर्जन। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूल्स को आदेश दिया है कि वो किसी भी छात्र को किसी खास दुकान से किताबें, कॉपी, ड्रेस या जूते खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पहली मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करते हुए इसे 4% पर ही स्थिर रखा है। रेपो रेट में 22 मई 2020 को आखिरी बार कटौती की गई थी। उसके बाद से ये रिकॉर्ड 4% के निचले स्तर पर बनी हुई है। रेपो रेट कम ना होने से आपकी ईएमआई कम नहीं होगी। रेपो रेट वो रेट है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंक्स को कर्ज देता है। देश में आज नहीं बढ़े पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम, लेकिन तेल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी से हर जरूरी चीज महंगी। बढ़ती तेल और सीएनजी की कीमतों के खिलाफ दिल्ली के ऑटो चालकों की हड़ताल पर जाने की धमकी। हाल ही में 2 बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम। निकाला है और स्ट्राइक पे तो हैं, लेकिन हमारे भाई बहन हम भी थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्ट्राइक तो जब पड़ेगा जब सारे स्ट्राइक को आ जाए। अभी तो आधे ही है ना। सरकार ऐसे सुनेगी थोड़ी ना। सरकार एक दिन ऐसी सुनेगी, ये भी याद करेंगे। महंगे हो रहे पेट्रोल डीजल का असर दिखने लगा है। नींबू के दाम बढ़ गए हैं। अब 10 रुपए में सिर्फ 1 नींबू मिल रहा है। 1 किलो नींबू की कीमत 300 के पार। नींबू नागपुर में भी महंगा हुआ। 100 नींबू के लिए थोक खरीदारों को भी चुकाने पड़ रहे हैं 500 से 600 रुपए। लखनऊ में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत। राजभवन की ओर जाने की कोशिश करने से पुलिस ने रोका तो बहस हुई। पुलिस को करनी पड़ी लाठीचार्ज। महंगाई को लेकर देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली, लखनऊ समेत कई शहरों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कम करो, महंगाई कम करो।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महंगाई पर बड़ी बैठक की। कहा, मोदी राज विदेश की अर्थव्यवस्था ऐसी हो रही है कि कुछ दिन बाद राज्य कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों ने फिर गैर कश्मीरी को गोली मार दी है। घायल ड्राइवर सोनू शर्मा अस्पताल में भर्ती। पंजाब के पठानकोट का रहने वाला है सोनू। पाकिस्तान में सियासी उठापटक के बीच जारी है आतंकवादियों की साजिश। आतंकी कैंप्स में 300 आतंकवादी मौजूद हैं। किसी भी वक्त भारत में घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में आतंकवादियों के हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। बॉर्डर पार पाकिस्तान से भेजे गए थे ये हथियार। लद्दाख में बिजली की पावर ग्रिड में चीन की ऑनलाइन सेंध लगाने की कोशिश। चीनी हैकर्स ने पावर ग्रिड पर किया था अटैक। मोदी सरकार बोली, हमारा सिस्टम मजबूत है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के रास्ते से बर्फ हटाने का काम तेज किया गया। हालांकि गर्मी की वजह से बर्फ पिघल रही है, लेकिन कई जगह बड़े बड़े ग्लेशियर्स बन गए हैं, जिनसे हादसा होने का खतरा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।